तो राधे राधे सभी भाइयों को, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में मैंने डाली थी तो पहले मॉक लगाया था यूपीएसआई की, वो थी। आज मैंने कल दूसरा मॉक लगाया था यूपीएसआई का, आरडब्ल्यूए का। आज उसका आपको मैं जानकारी दूंगा, कितना मेरे नंबर रहे, कितने मेरे गलत हो गए, कहाँ दिक्कतें आई, जिससे कि आपके पेपर में कोई समस्या ना हो जब आप तैयारी करें उसके लिए। और जो भी भैया बहन तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी का एग्ज़ाम है जिन भैया बहनों का, मैं उनसे कहना चाहूँगा, करंट अफेयर काफ़ी आ रही है तो आप करंट अफेयर कुछ पढ़ के जाएं। और हो सके तो एक एसएससी परमार करके सर हैं, उनके वन शॉट क्वेश्चन है वो आप लगा के जाएं, जिससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। मैंने कुछ बच्चों से पूछा था ना, वो बता रहे थे कि उनमें से काफ़ी क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो ये मॉक दूसरा 20 अप्रैल का मॉक है जो मैंने लगाया है। पेपर अच्छा था काफ़ी। इसमें थोड़ी सी मेरे पे कमी हो गई, क्योंकि मैंने ये पेपर बीच में ही लगा के बंद कर दिया। फिर मैंने ये दोबारा लगाया तो मैंने एक अटैम्प्ट वैसे क्वेश्चन किए थे 135, पर उसमें अटैम्प्ट मेरे 20 क्वेश्चन कम हो गए, तो मेरे उसमें अनअटैम्प्ट भी ज़्यादा हो गए इस चक्कर में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जीएस का पोर्शन काफ़ी अच्छा था। टफ नहीं कह सकते, पर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इसको आप। मैंने इसमें अब मेरे क्वेश्चन को मतलब लगे हुए भी रह गए, तो इस चक्कर में मेरे 9 सही हुए, 9 ही गलत हुए जीएस में। और उसके बाद मैंने अटैम्प्ट किया हिंदी को। हिंदी में मेरे 28 सही हैं और 11 गलत हैं। हिंदी का पोर्शन अच्छा था काफ़ी, मतलब लेवल मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। उसके बाद मैंने लगाया मैथ में काफ़ी अच्छे नंबर आए मेरे, 33 सही हैं और 4 गलत हो गए मैथ में। उसके बाद मैंने रीजनिंग लगाई। रीजनिंग में मेरे 25 सही हैं और 10 गलत हो गए। अगर आप टोटल करोगे तो मेरे 95 सही हैं और 34 गलत हैं, और 31 मेरे अनअटैम्प्ट हैं। ये 31 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे, पर वो मैंने बीच में पॉज कर दिया और फिर दोबारा चालू किया ना, इस चक्कर में वो अनअटैम्प्ट ही रह गए, वो अटैम्प्ट नहीं किए। इसके बाद जब मेरे टोटल मार्क्स जो बन रहे हैं ना, वो 400 में से 237.5 नंबर बन रहे हैं। नंबर तो वैसे कम है, लेकिन अगर धीमे धीमे तैयारी और बढ़ाएंगे तो ये अच्छे हो जाएंगे नंबर। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आपके नंबर यूपीएसआई में जो मॉक लगा रहे हैं आरडब्ल्यू कितने बन रहे हैं। और सही बच्चों से कहना चाहूँगा, जो भी यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मॉक सारे बच्चे लगाते रहें। मॉक से क्या फ़ायदे होते हैं मॉक लगाने से आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है आपकी, जिससे कि आपको टाइम में दिक्कत नहीं आती। जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको नर्वसनेस और क्या कहते हैं प्रेशर फील नहीं होता है, क्योंकि आप इतने सारे मॉक लगा चुके होते हैं पहले से ही, तो आपको पेपर देने में थोड़ी आसानी होती है। और मॉक भी लगाएं तो प्रीवियस ईयर के मॉक लगाएं। उससे क्या फ़ायदे होते हैं, उससे ये फ़ायदे होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जीएस वगैरह के, वो आपको मिल जाते हैं और पैटर्न सेम फॉलो हो जाता है। जैसे कि जीएस के क्वेश्चन हो गए या हिंदी के क्वेश्चन हो गए, जो आपको पहले क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन मिल जाते हैं। 10-20% क्वेश्चन तो मैच ही हो जाते हैं उसी से ही। और जो भी भैया बहन यूपीएसआई के मॉक लगाते हैं, उनको रीजनिंग में काफ़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। तो रीजनिंग आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, सेक्शनल वाइज रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, आप वो लगाएं, आपको उससे बहुत फ़ायदे होंगे। और सभी भैया बहनों से कहना चाहूँगा, जीएस में अब पहले पैटर्न जैसे जीएस नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर स्टैटिक जीके आती है और ज़्यादातर करंट अफेयर से लिंक क्वेश्चन आते हैं। तो आप अपडेट रहें, पर डे करंट की क्लास लें और करंट जरूर पढ़ते रहें, उससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। चाहे आप कौन सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जीएस बहुत अच्छी हो जाएगी और उससे आपको बेनिफिट मिलेंगे करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा।